हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए खोला हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप सब देख रहे हैं। इसके लिए देखिए, आप सबको पता है कि केवीएस में ही प्राइमरी के लिए वैकेंसीज़ होती है, जेएनवी में नहीं होती है। सो दैट्स वाई यू हियर इज़ द लिंक, यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। लेकिन अभी पहले उससे आप ये देख लीजिए वैकेंसीज़ कितनी है केवीएस और एनवीएस में। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर टोटल असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर प्राइमरी टीचर तक और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो इधर आप देखिए सारी वैकेंसीज़ है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी ऑलरेडी। तो इधर आप देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट पीजीटीज़ में कितनी वैकेंसी है, केवीएस में, फिर एनवीएस में। आप पॉज करके देखते जाइए। आफ्टर दैट पीजीटी के बाद है इंडियन लैंग्वेजेस, जो एनवीएस में आपकी रहती है उसके अकॉर्डिंग है। टीजीटी में ऐसा उतना नहीं होता। फिर टीजीटीज़ की वैकेंसी है, देन लाइब्रेरियन, टीजीटी इन एनवीएस, आफ्टर दैट लैंग्वेज इन एनवीएस। फिर आते हैं प्राइमरी टीचिंग के लिए। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर से स्पेशल एडुकेटर के लिए वैकेंसी निकली है। प्राइमरी टीचर के लिए 1089, यानी कि आप देख सकते हो जनरल के लिए 1089 वैकेंसीज़ हैं, और जो कि टोटल हो जाती है 2684, 2684। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, वैकेंसीज़ काफ़ी आई हुई हैं। तो आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। बट एक बदलाव हो गया है जो आपके लिए शायद अच्छा नहीं है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसमें टियर 1 टियर 2 करके 2 एग्ज़ाम होंगे प्राइमरी टीचर्स में। पहले तो आपका सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, फिर सीटेट। आफ्टर दैट टियर 1 के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद टियर 2 अगर आप क्रॉस कर लेते हैं उसको तो फिर इंटरव्यू की बारी आएगी। और इसमें इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम दिया है ओनली, तो थोड़ा सा तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी आपको मैं अच्छे से और आगे क्या क्या करना है वो बता दूंगी। पे ग्रेड आप सब जानते हो, पीडीएफ में स्क्रॉल कर रही हूँ उसके आगे। और मेन चीज़ जो है टियर 1 टियर 2 और इंटरव्यू और नेगेटिव मार्किंग। आप यहाँ देखोगे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो ये देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केवीएस पीजीटी के लिए बीएड 50% ग्रेजुएशन, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पता है कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। और केवीएस और एनवीएस के लिए अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं। अब आते हैं पेपर 2, क्वालिफाइड इन द सीटेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड। यानी कि आपका सीटेट टीजीटी के लिए कौन सा होना चाहिए वो बताया गया है। फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ देखोगे, फिर आते हैं टीजीटी, फिर हम आते हैं प्राइमरी टीचिंग में। म्यूज़िक का तो आपको पता है, यहाँ पर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। फिर प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कि लेवल 6 है, 30 ईयर्स नॉर्मल है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हो यहाँ पर। सीटेट पेपर 1 हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर नॉलेज डीएलएड डिफरेंट तरीके से है ना। फिर प्राइमरी टीचर फॉर स्पेशल एडुकेटर डिफरेंट है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद ये नॉन टीचिंग पोस्ट आ जाती है। और वुमेंस के लिए आप 40 ईयर्स तक फिल कर सकते हो फॉर्म, जनरल वुमेन कोई भी हो, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी के लिए 5 ईयर्स, एससी एसटी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स, वुमेन्स ऑल कैटेगरीज इन पीजीटी टीजीटी पीआरटीज इन बोथ एनवीएस एंड केवीएस दोनों के लिए 10 ईयर्स। रेगुलर एनवीएस केवीएस एम्प्लॉयज़ जो है उनके लिए 5 ईयर्स फॉर जनरल, 8 ईयर्स फॉर ओबीसी, 10 ईयर्स फॉर एससी एसटी। अगर आप मतलब काम कर रहे हो, मान लो आप इन केवीएस की बात करें तो अगर आप केवीएस में प्राइमरी टीचिंग पर हो, ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इसी तरह एनवीएस में अगर आप देखते हो तो एनवीएस में अगर आप वर्किंग हो ऑलरेडी तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन सारे कास्ट में दिया जाएगा अगर आप उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए आप। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो देखना है, ठीक है। फिर मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है ये आप देखिए, मोड ऑफ़ सिलेक्शन केवीएस और एनवीएस का, ठीक है। ये है आपका एग्ज़ाम,
अब आप देखो टीयर 1 टीयर है, इसके अकॉर्डिंग है